डे 1 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी काम की वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, हो सकता है कि किसी के काम में आ जाए। तो पहला चैप्टर हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। बेसिकली देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई करने वाले जो इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली 2 होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर्स आर देयर मेनली, 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हाउस होल्ड। इसके अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं ना, वो सब आएंगे, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, और आप इनको ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो होता है वो होता है इकोनॉमी के अंदर फर्म। फर्म की अगर बात की जाए, इसके अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? फर्म्स के अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड के अंदर कंज्यूमर्स एंड साथ ही साथ जितने भी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी देने वाले लोग, वो आते हैं हाउस होल्ड के अंदर। फर्म के अंदर आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। सरकार, जिसको पब्लिक सेक्टर भी बोला जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप इसको फॉरेन सेक्टर भी बोलेंगे, यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ करके जितनी भी कंट्रीज हैं हमारे लिए, इंडिया को छोड़ करके जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब जितने भी हैं वो सब हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर है। तो मेनली ये 4 सेक्टर्स होते हैं। इन 4 सेक्टर्स को मिला करके कोई भी इकोनॉमी बनती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। अब इस चैप्टर में ना हम इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे, गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इग्नोर करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की और फर्म की बात करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हैं। एंड दे ऑल आर सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन की तलाश में मार्केट जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। नाउ अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर इनकम जनरेट होती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर इनकम को जनरेट किया जाता है, कमाया जाता है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कमाने के साथ ही साथ इस इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, बांटा जाता है, कमाया जाता है, बांटा जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कभी भी हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? पैसे को कमाना और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी कि पैसा इकोनॉमी से कभी भी खत्म नहीं होता, ये घूमता रहता है, ये सर्कुलेट करता रहता है, कभी मेरे पास, कभी आपके पास, फिर मेरे पास, फिर आपके पास।
ये दोनों सेक्टर्स में हर किसी के पास रोटेट करता रहता है अनलेस एंड अनटिल इसको घर में बंद करके रखा हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मार्केट में पैसा है, बैंक में पैसा है, तो वो रोटेट होता है, वो सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर बात की जाए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम का जनरेशन और साथ ही साथ उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। यानी कि कहने का मतलब ये है फाइनली ये जो इनकम होती है ये हाउस होल्ड से फर्म के पास अगेन पहुंच जाती है। देखो पैसे को कमाया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया, ये सामान लेने के लिए जाएंगे, वो पैसा अगेन फर्म के पास पहुंच जाएगा। इसको हम 3 डिफरेंट फेसेस की हेल्प से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन फेज। सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन फेज। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन फेज की, तो प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या हुआ? देखो दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर फर्म्स क्या करती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को लेती हैं। फैक्टर सर्विसेज उनको बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और रॉ मटेरियल। ये सारी की सारी सर्विसेज फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड से लेती हैं और उनको असेंबल करके प्रोडक्शन करती है। When production process comes to an end, ये जो प्रोडक्शन वाला फेस है ये यही खत्म हो जाता है और जो सामान है वो मार्केट को भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा फेज। दूसरा फेज आता है हमारा इनकम फेज। दूसरा आता है हमारा इनकम फेज। अगर मैं बात करूं इनकम फेज की, तो इनकम फेज का मतलब क्या हुआ? When production process comes to an end, all the factors of production are rewarded in the form of factor income। मेहनत करने के बाद इन सबको पैसा मिलता है। क्या क्या मिलेगा? देखो लैंड को उसका रेंट मिलेगा, लेबर को उसकी वेजेस मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये सारे के सारे लोगों के पास अब पैसा आ चुका है। जब सबके पास इनकम पहुंच जाती है तो सेकेंड फेज जो होता है ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारा तीसरा स्टार्ट होता है, तीसरा फेज जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा? अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो हाउस होल्ड है, ये मार्केट जाएंगे और सामान में पैसा खर्च कर देंगे। वही सामान जो इन्होंने फर्म्स के थ्रू बनाया था। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो फर्म का बना हुआ सामान होता है वो हाउस होल्ड खरीद लेते हैं, अगेन ये पैसा फर्म्स के पास पहुंच जाता है और ये प्रोसेस यही खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का जनरेट होना और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ जी, हम बात करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी कि 2 तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं। एक होता है हमारा रियल फ्लो, दूसरा होता है हमारा मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो का मतलब होता है, फिजिकल फ्लो भी इसको बोला जाता है। रियल फ्लो का मतलब हुआ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में फ्लो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का, बिना किसी पैसे के। यानी कि अगर मैं बात करूंगा रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का, सामान का एक्सचेंज हो रहा है और यहां पर किसी तरीके से भी पैसा नहीं आता। समझ में आ रही मेरी बात? ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म से डिमांड करता है, मतलब फर्म जो है हाउस होल्ड से डिमांड करता है फैक्टर सर्विसेज की कि भाई आओ हमारे यहाँ करके काम करो और साथ ही साथ हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करो। तो फैक्टर सर्विसेज दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, फर्म क्या करती है? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को असेंबल करती है और असेंबल करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देती है या फिर दे देती है हाउस होल्ड को। तो यहां पर कहीं से लेके कहीं तक पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। बात समझ में आ रही है? तो रियल फ्लो इज अ फ्लो बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहां पर पैसा बीच में नहीं आता। ज्यादातर अगर देखा जाता है तो ये पहले चलता था जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हुआ था? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी, सामान के बदले में सामान। उस टाइम पे एक दिक्कत आया करती थी, सिर्फ और सिर्फ ये दिक्कत आया करती थी कि कितने सामान के बदले में कितनी चीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल और पोटैटो 2 चीज हैं। एप्पल इज मोर वैल्यूएबल, क्योंकि अगर आपको पता होगा आलू 20 या 25 रुपए किलो होंगे और एप्पल 100 या 150 रुपए किलो आते हैं।
तो उस टाइम पे अगर हमें प्राइस पता नहीं होता तो हम ये एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालते कि कितने सेबों के बदले में कितने आलू मिलेंगे, अगर प्राइस पता नहीं होता तो दिक्कतें आया करती थी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रियल फ्लो का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या हुआ? देखो नाम से सब कुछ पता चल जाता है। मनी फ्लो की अगर बात की जाए, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो मनी का फ्लो होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के इन्वॉल्वमेंट के, उसी चीज को क्या बोला जाता है? उसी चीज को बोला जाता है मनी फ्लो। यानी कि फर्म जो है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती है और फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद उनको फैक्टर इनकम दे दी जाती है या फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हो। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दे आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड को उसका रेंट मिलेगा, लेबर को उसकी वेजेस मिलेगी, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या करती है? फैक्टर पेमेंट दे देती है और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो मार्केट जाते हैं। हाउस होल्ड जो है वो मार्केट जाता है और अपना कमाया हुआ पैसा, सारा का सारा कमाया हुआ पैसा क्या कर देता है? खर्च कर देता है इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगेन जो पैसा फर्म से लिया होता है वो फर्म के पास पहुंच जाता है। इस फ्लो को मनी फ्लो बोला जाता है। बात क्लियर हो गई टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमीज। डिफरेंट इकोनॉमीज की अगर बात की जाए तो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, 3 सेक्टर होती है, 4 सेक्टर होती है। इसको 2 सेक्टर मॉडल भी बोला जाता है या फिर इसको सिंपल इकोनॉमी भी बोला जाता है। 3 सेक्टर मॉडल की अगर बात की जाए, 2 सेक्टर मॉडल में फर्म और हाउस होल्ड होगा, 3 सेक्टर मॉडल में फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट होती है, 4 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर भी होता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 3 सेक्टर 4 सेक्टर की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल इकोनॉमी की यानी कि 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म होती है और साथ ही साथ हम इसको पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के साथ। तो किस तरीके से होगा बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां हम लेते हैं अपना, हम बात करने वाले हैं 2 सेक्टर मॉडल की जिसको सिंपल इकोनॉमी में बोला जाता है। बेसिकली 2 सेक्टर्स आर देयर, यहां पर 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं 2 सेक्टर मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। यानी कि ये रियल फ्लो और मनी फ्लो का जो है हाइब्रिड फॉर्म है, इसको मिला करके बना गया है, जिसका ऊपर वाला पार्ट हमारा रियल फ्लो को शो करता है और नीचे वाला पार्ट मनी फ्लो को शो करता है। रियल फ्लो को ऊपर वाला पार्ट शो कर रहा है इसका और नीचे वाला पार्ट जो है वो मनी फ्लो को शो करता है। अभी अभी हमने आपको बताया जैसे कि फर्म जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज की डिमांड करती है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें, ठीक। और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को असेंबल करके प्रोडक्शन करती है, ठीक। व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस कम्स टू एन एंड, जब प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाती है, सामान बन के तैयार हो जाता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। यानी कि लैंड को उसका रेंट मिलेगा, लेबर को उसका वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। सबके पास पैसा आ जाता है। अब होता क्या है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट दे गोज टू द मार्केट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करता है, कमाई हुई इनकम को सबको खर्च कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है, ये करने के बाद फर्म क्या करती है, इसको सामान दे देती है। इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो हमारा काम करता है, इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो ये था हमारा 2 सेक्टर मॉडल, जो कि सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये इससे सर्विसेज लेती है, सर्विसेज लेने के बाद सामान तैयार करती है, सामान तैयार करने के बाद जब सामान तैयार होता है इनको घर भेजा जाता है पैसे दे करके, इनको पैसे मिल जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट जाते हैं और सामान पे पैसा खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। वो पैसा फर्म का दिया हुआ पैसा अगेन फर्म के पास पहुंच जाता है, लेकिन होता क्या है लास्ट में कि बदले में इनको सामान मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी चलती है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल इकोनॉमी का केस। मैं बात करने वाला हूं अब इन केस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बोले तो बैंक्स। हम बात करने वाले हैं 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट। हमेशा याद रखना कि कभी भी हाउस होल्ड अपना पैसा, सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करता। कभी भी हाउस होल्ड अपना सारा कमाया हुआ पैसा खर्च नहीं करता। हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी
इनकम के कुछ हिस्से को सेव भी करता है, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ अगर हमें इस चीज को पढ़ना है तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। वो अजम्पशन क्या है समझना। अजम्पशन ये है कि फर्म और बैंक का क्या रिलेशन है। फर्म जो है बैंक के साथ दोनों ट्रांजैक्शन कर सकती है, बैंक से बोरो भी कर सकती है और डिपॉजिट भी कर सकती है, यानी कि पैसा जमा भी कर सकती है और पैसा उधार भी ले सकती है। ये पहला अजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हम यहां पर एज्यूम करेंगे वो ये कि अगर बात की जाए हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि अगर ये बोरो करने लगा तो ये भी फर्म बन जाएगा। तो यहां पर हम ये अजम्पशन लेकर के चलेंगे कि फर्म बैंक यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में बोरो डिपॉजिट दोनों कर सकती है और हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर सकता है, बोरो नहीं कर सकता। ठीक है, तो टू सेक्टर मॉडल यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी हम फाइनेंशियल मार्केट बैंक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहां हम ले लेते हैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज बैंक। ये आ गई हमारी बैंक, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ये हमारी बैंक आ गई। मान करके चलते हैं फर्म जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज की डिमांड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को असेंबल करके प्रोडक्शन करती है। व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस कम्स टू एन एंड, जब प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, दे ऑल आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, यानी कि इनको क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। मान करके चलते हैं इनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 10,000 रुपीज इसको फर्म जो है वो पे कर रही है। यहां लिख दे रहा हूं मैं कि फर्म जो है फैक्टर पेमेंट के तौर पे इनसे मेहनत करवाने के बाद इनको 10,000 रुपए दे रही है। ठीक है, ये 10,000 रुपए दे रही है। अब हाउस होल्ड करता क्या है समझना, इस 10,000 में से 2,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बैंक में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि हमने आपको अभी एक चीज बताई कि कभी भी हाउस होल्ड अपनी इनकम का सारा हिस्सा खर्च नहीं करता, वो एक हिस्सा बचा करके भी रखता है, जिसको सेविंग बोलते हैं। हम यहाँ पर सेविंग्स बैंक वाली बात करेंगे, घर में जो पैसा रखा जाता है उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैसा सेफ रखा जा रहा है, ये पैसा रखा जा रहा है सेविंग के तौर पे। अब क्या होगा, अब ये मार्केट जाएंगे, मार्केट जाने के बाद ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च कितना करेंगे इस बार, 8,000, क्योंकि 2,000 सेव कर दिए। तो फर्म कितने रुपए का सामान देगी इनको, फर्म देगी 8,000 का सामान। अब ये इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया, इकोनॉमी डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि गए थे 10 आ रहे लौट के 8, इकोनॉमी ना डिसइक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका होता है, क्या होता है समझना मेरी बात। फर्म क्या करती है, उस 2,000 रुपए को जो बैंक में डिपॉजिट था वो इससे 2,000 रुपए ले करके बोरो कर देती है, बोरो ले करके इन्वेस्टमेंट कर देती है। समझ में आ रही मेरी बात। वो क्या कर देती है, इस 2,000 रुपए को बोरो करके बैंक से इन्वेस्टमेंट कर देती है। अगेन हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। समझ में आ रही मेरी बात। हमारी इकोनॉमी किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब इक्विलिब्रियम में आने के बाद होता क्या है, एक बात यहां से हमें पता चलती है कि यहां पर एक चीज हुई कि हमारी जो सेविंग्स थी, यानी कि हाउस होल्ड की जो सेविंग्स थी, वो फर्म की इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सेविंग को बोला जाता है लीकेज, इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इंजेक्शन। अभी लीकेज इंजेक्शन क्या होता है ये बात की बात है, आप ये चीज समझ करके रखिए कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेविंग को लीकेज भी बोला जाता है और इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़े, हमने 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल के बारे में बात करी। 2 सेक्टर मॉडल और 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट, 3 सेक्टर 4 सेक्टर तो है ही नहीं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। एम हाई टू रीच है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।